हेलो दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल। मैं जिया। आज हम आप लोगों को साईं बाबा से जुड़ा हुआ एक ऐसा चमत्कार बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप लोग इतने ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हैरान होना तो अलग बात है, लेकिन आप लोग ये बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज भी किसी भगवान का चमत्कार किसी एक भक्त के साथ हो सकता है, और वो चमत्कार इतने बड़े लेवल का हो सकता है कि बाबा अपने भक्त की जान बचा लेते हैं। बाबा अपने एक ऐसे भक्त की जान बचा लेते हैं जिस भक्त की बस जान जाने ही वाली थी, लेकिन बाबा उसके पास आए और उसको जीवन दान दिया। जी हाँ दोस्तों, साईं बाबा से जुड़ी हुई एक अनोखी कहानी जानने के लिए बने रहिए अंत तक। अगर मन में कुछ बात है या फिर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम में आकर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 40 साल पहले से, यानी कि सन 1980 के आसपास से, जोसेफ नाम के आदमी के जन्म के साथ। जी हाँ दोस्तों, जोसेफ एक ऐसी फैमिली में जन्म लेता है जो कि वेल सेटल्ड फैमिली थी। कैलिफोर्निया में रहते थे और बिजनेसमैन थे। उनका अक्सर इंडिया में दौरा लगते रहता था किसी बिजनेस के सिलसिले में। दोस्तों, जोसेफ थोड़ा एक अलग टाइप का यूनिक सा लड़का था, हर चीज में बहुत टैलेंटेड और बहुत ही समझदार बच्चा, दूसरों बच्चों से बिल्कुल अलग सलग रहने वाला। दोस्तों, जैसे जैसे जोसेफ बड़ा होते गया, उसकी रुचि हिंदू धर्म की तरफ परिवर्तित होती रही। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसे हिंदू के कल्चर्स, उसे हिंदू के गॉड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था। जोसेफ जैसे जैसे बड़ा हो रहा था ना, वैसे वैसे उसे अलग अलग तरह के सपने दिखाई देते थे, अलग अलग हिंदू गॉड के। कभी उसके सपने में भगवान कृष्ण आते थे, कभी उसके सपने में भगवान गणेश आते थे, कभी हनुमान तो कभी शिवा। इसीलिए उसे और ज्यादा रुचि बढ़ती चली गई हिंदू धर्म में। ये सपने उसके लिए तो आम सपने हो चुके थे अब। लेकिन दोस्तों, जब उसे ये सपने आते थे तो वो सुबह सुबह उठ के अपनी मॉम से पूछता था कि इस सपने का मतलब क्या होता है। जो लोग हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं उनसे पूछता था, नेट में सर्च करता था आखिर इसका मतलब क्या है। लेकिन कभी कुछ सपनों का मतलब मिल पाता था तो कभी नहीं। लेकिन जब जोसेफ 15 साल का हुआ, लगभग सन 1995, तो 1995 की एक सर्द रात में जोसेफ को ऐसा सपना आया जिस सपने की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जोसेफ को सपने में दिखाई देता है कि बहुत सारे हिंदू गॉड्स जैसे कि हनुमान जी, शिवा, गणेशा, कृष्णा, एक साथ बहुत सारे गॉड ऐसे उसको घेर कर खड़े हुए हैं। वो एक ऐसी जगह पर है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे फूल हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। थोड़ा सर उठा के देखता है तो ऐसा लगता है कि वो आसमान में खड़ा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ पाता है, बस उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। लेकिन उसी वक्त जब वो अपनी और नजरें घुमाता है, जैसे कि ये देखने के लिए कि मेरे इर्द गिर्द और कौन से भगवान हैं, तो वो क्या पाता है कि उन सभी भगवानों के बीच में एक ऐसे बूढ़े से भगवान भी थे जिन्होंने सफेद रंग का चोला पहन रखा था। जोसेफ को देख के हैरानी होती है। वो ये सोचता है कि मैंने तो इन सभी भगवानों के बारे में रिसर्च कर रखी है, सभी भगवानों के बारे में पढ़ चुका है, लेकिन ये कौन से भगवान हैं जो बहुत बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, थोड़े गरीब से दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने सफेद चोला पहन के रखा है। बस इसी सोच के साथ जोसेफ की नींद तुरंत ही खुल जाती है। जोसेफ ने अगले दिन उठकर इस सपने का मतलब बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन अफसोस, जोसेफ को उसके इस सपने का मतलब कोई भी नहीं बता पाया। सब लोग इस सपने से अनजान थे। जितने बड़े बड़े लोगों से उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी लोग को ये सपने का मतलब समझ में नहीं आया था। बस इसी एक अफसोस के साथ जोसेफ ने अपनी काफी उम्र गुजारी। और अब बात आ गई सीधे सीधे सन 2014 में। अब जोसेफ की उम्र आज से तकरीबन 6 साल कम कर दो, यानी कि लगभग रही होगी 34 साल के आसपास। और इसी 2014 में जोसेफ को अपनी फैमिली बिजनेस संभालने के लिए मुंबई में आना पड़ा, यानी कि इंडिया में। जैसे ही जोसेफ परमानेंटली मुंबई में शिफ्ट होता है तो उसे साईं बाबा के बारे में पता चलता है, और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है शिरडी जाने के लिए। क्योंकि जब उसे साईं बाबा के बारे में पता चलता है तो उसे उनके रूप के बारे में भी पता चलता है। साईं बाबा का एक ऐसा रूप है जो दिखने में थोड़े बूढ़े हैं और वो थोड़े फकीर दिखाई देते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग ये जानते होंगे कि साईं बाबा एक फकीर बाबा थे, एक बहुत ही चमत्कारी, एक भगवान के अंश थे कह सकते हैं। दोस्तों, जब उन्हें साईं बाबा के रूप के बारे में पता चलता है जोसेफ को ना, तो अपने आप को रोक इसलिए नहीं पाता है क्योंकि जो बचपन में उसको सपने में एक ऐसे फकीर बाबा दिखाई दिए थे सफेद चोले में, जो कि हूबहू साईं बाबा से मिलते जुलते थे। जोसेफ को अपने उस बचपन के सपने के बारे में कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी। वो ये समझ गया था एक ऐसे हिंदू गॉड, एक ऐसे भगवान
जिसके बारे में मैंने कभी रिसर्च किया ही नहीं था, जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था, उन्होंने मुझे सपना दिए थे। हो ना हो, वो बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही बड़े भगवान होंगे। और यही रीजन था कि जोसेफ अपने आप को शिरडी जाने से रोक नहीं पा रहा था। और बस बहुत ही जल्दी, बस कुछ ही दिनों में जोसेफ का शिरडी जाने का प्लान बन जाता है। यही रहा होगा 2014 का अगस्त का महीना। जोसेफ शिरडी जाता है और बहुत ही अच्छे से पूजा अर्चना करता है और बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त होते हैं। और जोसेफ उसके बाद मुंबई लौट जाता है। अब जोसेफ साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त बन चुका होता है। एक्चुअली जोसेफ जब कभी भी शिरडी जाता है तो वो एक बहुत ही बड़े 5 स्टार होटल में रुकता है। दोस्तों, उस 5 स्टार होटल का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि वो बहुत ही बड़ा होटल है। और शिरडी में वो एक ऐसा होटल है जहाँ पर साईं बाबा की एक प्रतिमा रखी हुई है, एक बहुत बड़ी प्रतिमा। जोसेफ ना हमेशा शिरडी आता जाता रहता था, क्योंकि जोसेफ का ये मानना था कि उसे जिंदगी में जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा के कारण ही मिला है। इसलिए वो अपनी कमाई का काफी हिस्सा साईं बाबा के चरणों में चढ़ा देता था। तो दोस्तों, जोसेफ जिस होटल में रुकता था ना, वो होटल में साईं बाबा की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी। उस प्रतिमा को देखकर ना जोसेफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करता था। तो उस होटल में एक ऐसा पंडित भी रहता था जो कि उस साईं बाबा की मूर्ति की देखभाल करता था, पूजा अर्चना करता था। तो एक दिन उस पंडित ने जोसेफ को ये कहा कि अगर तुम इस मूर्ति से इतना ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो तो जब कभी भी यहाँ पर आते हो तो कोशिश करो इस मूर्ति की पूजा अर्चना किया करो। तो इस वजह से तुमको ना तुम्हारे मन में बहुत ही शांति फील होगी। तो जोसेफ ने बस ठान लिया कि जब कभी भी वो शिरडी आएगा तो साईं बाबा की समाधि के साथ साथ होटल में रखी हुई इस मूर्ति की भी पूजा अर्चना करेगा। और इसी तरह से 1 साल बाद, लगभग की सन 2015 के आसपास, जोसेफ उसी होटल की वही साईं मूर्ति के सामने पूजा अर्चना करवा रहा था। लेकिन क्या होता है कि अचानक से वो मूर्ति के सबसे ऊपरी हिस्से के आसपास रखी हुई साईं बाबा की लगभग एक इतनी बड़ी फोटो अचानक से गिर जाती है और गिर के फूट जाती है। जहां पर वो गिरती है ना, वो जोसेफ के बिल्कुल पैरों के पास जगह होती है। जोसेफ बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि कोई ये अपशकुन तो नहीं है। वो फोटो उठाकर देखता है तो ये पाता है कि फोटो तो पूरी तरह से फूट गई है। पंडित को घबराते हुए तुरंत दिखाता है कि पंडित जी, ये फोटो फूट गई है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसका मतलब क्या होगा? पंडित जवाब देते हुए ये कहता है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, इसे साईं बाबा का आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लो। जिंदगी में बहुत सक्सेस पाओगे, ऐसा मान लेना कि जिंदगी में साईं बाबा तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जोसेफ वो टूटे हुए फोटो को अपने साथ लेकर मुंबई आ जाता है और वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं और अब आता है 2018। जोसेफ अभी तक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बन चुका होता है, लेकिन उसे इसी दौरान बहुत ही बड़ी जानलेवा बीमारी हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर की। ये ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उसका चलना फिरना मुश्किल हो चुका था। लेकिन जब उसे इस ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता चला था ना, तो थोड़ी देर हो चुकी थी। वो ट्यूमर काफी बड़ा हो चुका था। जोसेफ अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसका धीरे धीरे करते बिजनेस लॉस में जा चुका था। उसके फैमिली मेंबर्स अब यहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे और वो अक्सर अपना समय हॉस्पिटल में बिता रहा था। और एक दिन ऐसा टाइम आ जाता है कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कंप्लीटली बेड रेस्ट पर भेज दिया जाता है जोसेफ को, वो भी एक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में वो कुछ ही दिन बिताता है कि उसकी हालत और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है और फिर उसे आईसीयू वार्ड में एडमिट करना पड़ता है, आईसीयू में। अब उसकी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर्स ने उसे कह दिया था कि बस अब बहुत कम चांसेस बचे हैं कि हम जोसेफ को बचा लें। फैमिली वाले बहुत ज्यादा घबरा चुके थे क्योंकि उनके बेटे की बहुत कम ही उम्र थी और इतनी कम उम्र में किसी बच्चे के साथ ऐसा हो तो कोई भी पेरेंट्स ये सह ही नहीं पाएंगे। और जोसेफ तो बहुत ही सक्सेसफुल बच्चा था, उनका बहुत ही प्यारा बच्चा था, लेकिन उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। डॉक्टर्स ने कह दिया कि हम इसका ऑपरेशन तो करेंगे, लेकिन सिर्फ 30% चांस ही है कि हम इसे बचा पाएंगे, 70% चांस है कि ये नहीं बच पाएगा और इस ऑपरेशन में बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। जोसेफ के फैमिली मेंबर्स वाले बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर्स को हाँ कर देते। उन्हें कोई भी फिक्र नहीं थी पैसे पानी की तरह बहाने में, क्योंकि उनका जान से भी ज्यादा प्यारा बच्चा था। 30% ही उम्मीद थी, लेकिन वो 30% की बुनियाद पर ही पेरेंट्स ने ये सोचा कि हम अपने बच्चे को वापस से चलता फिरता देख पाएंगे। एक ही दिन बचा हुआ था ऑपरेशन को, कल ऑपरेशन होने ही वाला था। जोसेफ की कंडीशन और भी ज्यादा आज रात में खराब हो गई। जोसेफ को अचानक से फील होता है कि उसके आसपास जितनी भी चीजें थी वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। एक अजीब सी आवाज, ऐसी जो आवाज होती है वो उसके कानों में गूंजने लगी थी।
उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। अचानक से ये हो गया था, जबकि जोसेफ तो वेंटिलेटर में था। और फिर सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है, कुछ भी फील नहीं होता है, पूरा अंधकार। लेकिन वहीं पर जोसेफ को अचानक से सामने एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी से एंटर होते हैं साईं बाबा। साईं बाबा जोसेफ के पास आते हैं और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से क्रश्ड हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से बिखर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिक्र करने की कोई भी बात नहीं, मैं यहां तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरे एक बहुत ही प्यारे भक्त हो, फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। और अचानक से जोसेफ एक झटका लेता है और ये पाता है कि उसके इर्द गिर्द हॉस्पिटल का बहुत सारा स्टाफ है, उससे घर वाले सामने रो रहे हैं। लेकिन उसे सांस लेता देखकर उससे घर वालों की आंखों में फिर से एक ऐसी लहर जाग उठती है, जैसा ऐसा लगता है कि बस हमने अपने मरे हुए बच्चे को वापस पा लिया है। लेकिन जोसेफ अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ उसकी सांसें ही शुरू हुई थी। जोसेफ का जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए तैयारी की जाती है। ऑपरेशन किया जाता है और साईं बाबा की कृपा से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद उसे आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करते हुए डॉक्टर्स जोसेफ के फैमिली मेंबर्स को ये बताते हैं कि जोसेफ तो ठीक हो चुका है, उसका ट्यूमर तो ठीक हो चुका है, लेकिन उसकी बॉडी कंप्लीटली मतलब 7 दिन उसका छोड़ चुकी है। ये जो दवाई के हैवी डोसेस थे, ये जो ऑपरेशन था, इतना हैवी ऑपरेशन था, उसके साइड इफेक्ट के कारण, दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण जोसेफ की आईज में, उसकी नोज में, उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में और उसकी यहां तक कि बोन्स में भी एक बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ा है, एक साइड इफेक्ट हो गया है, जिस वजह से जोसेफ अब कुछ दिनों तक मतलब काफी टाइम तक चल फिर नहीं पाएगा, बातें नहीं कर पाएगा और खाना भी नहीं खा पाएगा। जोसेफ को सिर्फ और सिर्फ जो बॉटल्स होती है, मतलब ग्लूकोज की बॉटल्स एंड दूसरी बॉटल्स जो होती है, उसी की मदद से उसके शरीर में खाना पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, उसके फैमिली वाले ये सोचकर खुश थे कि चलो उन्होंने अपने बच्चे की जान तो बचा ली। लेकिन दोस्तों, उनकी इसी उम्मीद पर 2 दिन बाद फिर से पानी फिर जाता है। ये जो जोसेफ होता है, उसकी हरकतों में, उसकी मतलब बॉडी लैंग्वेज में, उसकी हालातों में कुछ सुधार, कुछ बदलाव नहीं आता। डॉक्टर फिर से उसके फैमिली मेंबर्स को ये बताता है कि हम कोई गारंटी नहीं ले सकते कि जोसेफ बच के ही जाएगा, इसके बचने की सिर्फ 50% चांस है अभी। लेकिन एक दिन, एक सुबह के साथ बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। जब उसके घर वाले सो के उठते हैं मॉर्निंग में, तो क्या पाते हैं कि जोसेफ उनसे बात कर रहा है। और कुछ ही दिनों बाद जोसेफ ने खाना खाना भी स्टार्ट कर दिया और उसके धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों बाद वो अपने पैरों पे खड़े होके चलने भी लगा। और आज इस घटना को, इस वाकया को पूरे 2 साल बीत चुके हैं और साईं बाबा की कृपा से जोसेफ आज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा है वो। अब जोसेफ अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से चला रहा है। जब जोसेफ अपने उन दिनों की बात लोगों से बताता है तो वो सुन के उनके होश उड़ जाते हैं। नियर टू डेथ वाला एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक्सपीरियंस क्या होता है, ये कैसा एक्सपीरियंस होता है, ये कैसा समय होता है जब इंसान अपनी जिंदगी और मौत के बीच की एक लाइन में खड़ा रहता है। और यही टाइम आया था जोसेफ की लाइफ में भी एक बार, जैसा आप लोगों ने कहानी में ध्यान से सुने होंगे तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। उसी वक्त उसे साईं बाबा दिखाई दिए थे। साईं बाबा ने उसे बोले थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। साईं बाबा ने उसे बोले थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साईं बाबा ने उसे पहले ही बता दिए थे कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से तुम्हारा साथ छोड़ देगी, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से क्रश्ड हो जाएगी। और यही हुआ दोस्तों जोसेफ के साथ भी। उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ चुकी थी, उसके प्राण फिर से निकलने वाले थे, लेकिन साईं बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, जोसेफ ने सभी लोगों को यह बताया कि जब तक उसका ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन थिएटर में उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने सामने साईं बाबा ही दिखाई दे रहे थे। उसे ऐसा दिखाई दे रहा था कि साईं बाबा उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं और कोई है जो उसके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं और येलो कलर का कपड़ा उसके पूरे जो बेड है जहां पे उसका ऑपरेशन हो रहा था उसको घेर के खड़े हुए। येलो कलर का कपड़ा उसके इर्द गिर्द पकड़ के कौन खड़ा था, उनकी शक्ल उसे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ याद है तो सिर्फ साईं बाबा। दोस्तों, साईं बाबा के चमत्कार से आज वो बिल्कुल ठीक है। साईं बाबा के ऐसे ना जाने कितने ही चमत्कार आए दिन होते रहते हैं दोस्तों, लेकिन साईं बाबा के चमत्कार कुछ लोगों के सामने आ पाते हैं तो कुछ लोगों के सामने नहीं आ पाते। लेकिन दोस्तों, आज हमने साईं बाबा के एक कमाल के अनोखे चमत्कार को आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिसको सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों की साईं बाबा के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। दोस्तों,
साईं बाबा के ऐसे कुछ चमत्कार मैंने भी अपनी जिंदगी में फील किया हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, आप लोगों को बता सकता हूँ। ऐसे ना जाने कितनी कहानियां हैं जो साईं बाबा से जुड़ी हुई है, जैसे ना जाने कितने चमत्कार हैं जो आए दिन भक्तों के साथ होते रहते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम इसका एक और पार्ट लेके आएंगे। आप लोगों को साईं बाबा के अनोखे चमत्कारों के बारे में बताएंगे और भगवानों के अनोखे चमत्कारों के बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई भी ऐसी बात आती है ना जो आप लोगों को लगता है कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपकी जिंदगी में भी या फिर आपके लाइफ में कुछ जुड़े हुए लोगों के साथ भी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम में आकर बता सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। हम अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा डाल देते हैं। बस वहां पे आपको क्लिक करना है, आप डायरेक्टली इंस्टा में पहुंचोगे, वहां पर हमसे बात कर सकते हो, वहां पर हमसे जुड़ सकते हो। हम लोग बहुत सारे टॉपिक एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए वैसे लोगों के साथ जो साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, और ऐसे लोगों के साथ भी जो भगवान के चमत्कार को देखना चाहते हैं। शायद हमारे इस वीडियो को देखकर वो लोगों के मन में एक ऐसी श्रद्धा जाग जाए जो कभी भी नहीं जागी है, और इस वीडियो के मदद से हमें भी थोड़ा पुण्य मिल जाए। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आते हैं, जिसको देखकर आप लोगों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ आपकी जानकारी भी बढ़ जाती है। जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हम जब भी अगली बार आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।